बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब्दुर्रऊफ जावेद यूट्यूब चैनल की वसातत से तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पुलिस के उन नौजवानों के लिए खुशखबरी जो अपनी तरजीहात की लिस्ट में इज़्ज़त को सबसे टॉप पे रखते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अनकरीब उन नौजवानों के लिए जो ये चाहते हैं कि हम 3 साल सर्विस गुजार चुके हैं पंजाब पुलिस के अंदर, खा उनकी डिप्लॉयमेंट स्पेशल ब्रांच के अंदर हो, खा उनकी डिप्लॉयमेंट पीएचपी के अंदर हो, खा उनकी डिप्लॉयमेंट सीटीडी के अंदर हो, अगर उनकी सर्विस 3 साल हो चुकी है और वो चाहते हैं कि ज़िंदगी उनके लिए एक खूबसूरत रास्ता पेश करे, तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से उनके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का पैकेज अनकरीब एडवर्टाइज किया जा रहा है। वो पैकेज किस शक्ल में है, उस पैकेज में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, इस वीडियो में वो तमाम मालूमात आपको मिलेंगी। और इस हवाले से हमारा फ्रेश सेशन 25 अगस्त से शुरू हो रहा है, पर्टिकुलरली पी कैडेट के नौजवानों के लिए जो ये चाहते हैं कि इन 45 दिन के अंदर अगर हम कमर कस के दुरूद शरीफ को अपनी फितरत सानिया बना के, वालिदैन की दुआओं को ज़ादे राह बना के अगर हम तैयारी करें तो इंशाअल्लाह आपकी किस्मत एक कांस्टेबल से अपर सबऑर्डिनेट तक आपको लेके जा सकती है। ये अपने आप के अंदर ये यकीन कामिल एक अज़्म समीम के साथ बांध लें तो इंशाअल्लाह कायनात का जर्रा जर्रा आपकी फेवर के लिए हरकत में आ जाएगा। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है आपसे के साथ मैं सबसे पहले वो डिस्कस करना चाहूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी अहलियत के लिए सबसे पहले आपकी 3 ईयर सर्विस होनी चाहिए। 3 ईयर सर्विस आपकी पंजाब पुलिस के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यह है अहलियत का। दूसरा ये कि लास्ट 2 ईयर्स में आपकी ज्यादा से ज्यादा 2 पनिशमेंट होनी चाहिए, कम अज कम आपकी 1 और ज्यादा से ज्यादा 2, नो 2 मेजर पनिशमेंट्स, नंबर 1। उसके अलावा आपकी 10 माइनर पेनल्टीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 2 साल के अंदर, लास्ट 2 ईयर्स में। उसके अलावा पेंडिंग नहीं होना चाहिए कोई क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट, नो क्रिमिनल केस पंजाब पुलिस के अंदर या एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई केस आपके अगेंस्ट पेंडिंग नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो डिस्पोज ऑफ हो जाए। 2 मेजर पनिशमेंट की बात की है और 10 माइनर पेनल्टीज, माइनर पनिशमेंट्स END रूल्स 1975 5 माइनर और 7 माइनर और 5 मेजर पनिशमेंट्स की बात करता है मुख्तलिफ शक्लों में। तो उस हवाले से 10 आपकी माइनर पेनल्टीज और 2 आपकी मेजर पनिशमेंट्स होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम से कम ये आपको बता रहा हूं। ये जो शख्स इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो वो ये समझे कि अगर वो चाहता है कि मैं एक जो लोएस्ट रैंक है पंजाब पुलिस के अंदर, एक कांस्टेबल का रैंक, वो 3 साल सर्विस गुजार के इस क्राइटेरिया पर अगर वो पूरा उतरता है तो वो अल्लाह के हुक्म से, आका दो जहां हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम और फजल से वो अपर सबऑर्डिनेट के रैंक्स को इंजॉय कर सकता है। जिसने 3 साल सर्विस कर ली वो समझता है कि अपर सबऑर्डिनेट क्या होता है। सब इंस्पेक्टर और ASI के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सब इंस्पेक्टर की 438 सीट्स, बहुत बड़ा पैकेज ये अनकरीब आ रहा है आप सबके लिए, और ASI की 1010 सीट्स, ये फिगर आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ये तारीख में पहली दफा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इतना ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है
वो एडवर्टाइज किया जा रहा है। सो अंग्रेजी में कहते हैं अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर सेल्डम, जो मौका है वो कभी कभार आपके घर की चौखट को दस्तक देता है। सियाना, अक्लमंद और दानिश वही होता है कि जो इसको आड़े हाथों ले। तो आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। मैं क्योंकि ये जब पुलिस डिपार्टमेंट खुद ये एग्जाम कंडक्ट करता था तो मैं उसका पेपर सेटर भी रहा हूं, तो उस हवाले से मैं ये एक फ्रेश सेशन का आगाज करने जा रहा हूं 25 अगस्त से। उसमें क्या क्या सिलेबस है वो भी डिस्कस करूंगा, लेकिन उसकी डिटेल 25 अगस्त की शाम इंशाल्लाह अपने जूम के सेशन में आप सबके साथ इंशाल्लाह हम ज्वाइन करेंगे। जो उसका सिलेबस बनाया गया है उसका जनरल पर्सपेक्टिव में अगर आपसे बात करूं तो 40% में उन्होंने ये 4 चीजें रखी हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कौन कौन से हैं? जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस 2 चीजें, क्वांटिटेटिव और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर के हवाले से आपको कितनी नो है, मैथमेटिकल पोर्शन इसमें आ जाएगा, ऊपर जनरल नॉलेज है और इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चंस। उसके अलावा लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, यानी एक पैराग्राफ आएगा उसके नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे, वो क्वेश्चन उसी पैराग्राफ से ही रिलेटेड होंगे। आपने उसको पढ़ के उन आंसर यानी उन क्वेश्चंस को आंसर आपने उस पैराग्राफ के अंदर से करना है। ये है जी एक जनरल किस्म का पोर्शन, 40% का पोर्शन है। इसको हम हलवा बोलते हैं, यानी ये वो पोर्शन है जहां पे आपके 40 में से आप कम से कम 30 और ज्यादा से ज्यादा 39 आपको नंबर ये लेने चाहिए। ये वो एरिया है जहां पे आप चीजों को इंश्योर कर सकते हैं अगर आप इस तरफ आ जाए। अब मैंने ये जो 1 नंबर का मार्जिन रखा है यहां पे आपको ये भी नजर नहीं आएगा। ये बिल्कुल ये है अनडिफाइंड एरिया, लेकिन अनडिफाइंड एरिया में भी उसने उन एरियाज को हाईलाइट और डिफाइन कर दिया है जिनको वो टच करेगा। तो मैंने ये इतना क्लोज मार्जिन इसलिए रखा कि ये वो एरियाज हैं जहां पे आप 2 + 2 4 करके आप पूरे नंबर भी ले सकते हैं अगर आप अपने आप के साथ सिंसियर हैं। दूसरा 40% एरिया, ये तो मैं इसको कहता हूं कि ये 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आपको लेने चाहिए, क्योंकि ये डिफाइंड एरिया ही नहीं है, डिफाइंड हिंट ही उसने नहीं दिया। आगे उसका फर्दर जो उसका सारा सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है जिसके अंदर से उसने क्वेश्चंस उठाने हैं वो भी आपको डिफाइन कर दिया है। यानी ये हमारा एएसआई का 11 स्केल और हमारे सब इंस्पेक्टर का 14 स्केल, ये एक 100 नंबर का ऐसा पेपर जिसमें एरियाज को भी डिफाइन कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन जवानों के लिए जो इज्जत को अपनी प्रायोरिटीज की लिस्ट में टॉप पे रखते हैं, तरजीहात की लिस्ट में सबसे ऊपर इज्जत को रखते हैं। तो उन्हें चाहिए कि ये एरिया जो है 40% का, जिसमें पुलिस लॉज हैं, पुलिस लॉज के अलावा लीगल स्टडीज, उसके अलावा बेसिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन किस तरह होती है, उसके अलावा पुलिस, इसको हम पीपीडब्ल्यू भी बोलते हैं, पीपीडब्ल्यू पुलिस प्रैक्टिकल वर्क, उस हवाले से। फिर ये जो है एरिया ह्यूमन राइट्स, इसमें फंडामेंटल राइट्स जो हमारे 7 से 28 तक हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंदर, वो आ जाएंगे। उसके अलावा यूएनओ ने जिस तरह यूडीएचआर है, यूडीएचआर, उसके अलावा जो चार्टर है इसका यूएनओ का, कब कब इनके कन्वेंशन हुए हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ये तकरीबन 8-9 पॉइंट्स बनते हैं इसके। उसके अलावा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा, हमारी पुलिस, हमारा प्रिजन डिपार्टमेंट 2, तीसरा हमारा जुडिशरी, ये 3 हमारे डिपार्टमेंट्स हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं। इसके हवाले से एक जनरल व्यू आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और ये पुलिस की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो हैं, ये हमारी तकरीबन 9 से 12 एप्लीकेशन बनती हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम सारा अब आईटी से मैनुअल से आईटी की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सो उस सारे सॉफ्टवेयर्स और उनकी एप्लीकेशंस के हवाले से ऑब्जेक्टिव किस तरह होगी, ये सारा इन चीजों में डिस्कस किया जाएगा। इसमें आपका पीपीसी है, पाकिस्तान पीनल कोड है, आपका सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, और हमारा पुलिस रूल्स 1934, और इसके अलावा स्पेशल एंड लोकल लॉज में 2-3 लॉज हैं।
ये सारे 40% में डिस्कस किए जाएंगे। सो ये वो डिफाइंड एरिया है जहां पे आप 40 में 40 नंबर भी ले सकते हैं। यहां पे आप किसी हद तक अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं कि हो सकता है मुझे क्लोज मार्जिन का सामना करना पड़े, लेकिन ये वो एरिया है अगर आप सिंसियर हैं, अपने आप के साथ रूशरी पढ़ते हैं, तो मुझे ये यकीन वासिक और यकीन कामिल है मुझे इस बात पे कि आप 40 में से 40 नंबर भी ले सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है 20% जो है वो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू है। जिस शख्स ने इन दोनों एरियाज को अच्छी तरह कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा आपके नॉलेज पे बेस कर रहा होता है। अगर आपका नॉलेज आपके सब्जेक्ट के हवाले से शेक किया, उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग ना हुई, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली शेक करेगा। ये याद रख लें, हमेशा कॉन्फिडेंस को जो चीज एक मजबूत बिल्डिंग प्रोवाइड करती है, बुनियाद प्रोवाइड करती है, वो आपका नॉलेज होता है। जिस हमारे जवान ने इन दोनों एरियाज को दिल लगी के साथ और दिल जमी के साथ अच्छी तरह कर लिया, तो उसका ये जो पोर्शन है साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू, मैं कहता हूं कि वो 100% इसमें अपने एग्जीक्यूट करेगा अपनी सलाहियतों को। सो ये एक जबरदस्त किस्म का पैकेज आ रहा है, इंतहाई ज्यादा ह्यूज नंबर पे सीट्स आ रही हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को गनीमत जानिए। हर वो शख्स जो इज्जत को टॉप पे रखता है उसको चाहिए कि इसको सीरियस ले, इस अपॉर्चुनिटी को जो उसकी चौखट पे आके खड़ी हुई है इसको वेल इन टाइम शुरू कर दे। आर्मी में कहा जाता है कि आम दिनों में की गई मेहनत मैदान जंग में काम आती है। सो जवानों, आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ये जब एडवर्टाइज हो जाएंगी सीट्स तो 15 to 25 डेज अप्लाई करने के होंगे, और इतने ही दिनों के बाद, क्योंकि अब टेस्ट पब्लिक सर्विस मिशन के शुरू हो रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आज ही से कमर कस लें, तैयारी करें, इस सेशन को ज्वाइन करें। प्रॉपर सेशन हमारा इंशाल्लाह 25 अगस्त को शाम 9 बजे शुरू होगा। तो आप इस वीडियो में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बनाएं और अपने आप को बड़े थोड़े टाइम पीरियड में एक कांस्टेबल से अपर सबऑर्डिनेट के दोनों रैंक्स में से किसी को एंजॉय करने की पोजीशन में अपने आप को ले आए। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।